भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग पावर ने एक बार फिर से चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है और इस बार खबर आई है अमेरिका से, जहां भारत में बनाए गए स्मार्टफोन काफी पसंद किए जा रहे हैं और यही वजह है कि भारत में बनाए गए स्मार्टफोन का निर्यात अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है, जबकि चीन में बनाए गए स्मार्टफोन के निर्यात में कमी आ रही है। बात चाहे स्मार्टफोन की हो या फिर सेमीकंडक्टर की, भारत ने चीन के आर्थिक साम्राज्य को चुनौती देने की जो योजनाएं बनाई है, अब वो अपना असर भी दिखाने लगी है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। सो इंडियन मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चाइना के पेट पे लात मारी गई है। चाइना की इकोनॉमी क्या क्रैश करने वाली है? क्या इज इट द एंड ऑफ चाइनीज इकोनॉमी? चाइना का एक फाइनेंशियल वायरस जो दुनिया को लेकर डूबने वाला है भैया। फाइनेंशियल वायरस एवरग्रांडे अप्रोक्सीमेट $76 बिलियन के कर्ज में और डूबने की कागार पे। पाकिस्तान अकेला मुल्क है जो कि चाइना से टैंक इंपोर्ट करता है, तब वो फेलियर हो जाता है। अरे आपको इंपोर्ट वो करना चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। दुनिया को इससे सीखना चाहिए, सीखना होगा, इसको देखना होगा। मोदी साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं भारत के हवाले से, तरक्की के हवाले से। 8.4% ग्रोथ जो है वो एक वाकई ही एक जिंदा मिसाल है। ये चाइना का पतन शुरू हो चुका है। एक टेक्नोलॉजी एरिया में तो पतन शुरू हो गया, बाकी डेमोग्राफिक्स हो, उनका इकोनॉमी हो, उनका डिफेंस एरियाज में हो, ऐसे बहुत से एरिया में वो उनका पतन हो रहा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उसमें भी हो रहा है उनका। या इंडिया जहाँ पर जाता है ना अपना बना लेता है या छीनने की कोशिश करता है। इंडिया ने प्रॉपर स्टांस नहीं लिया, इंडिया ने उसकी जवाबी कार्रवाई नहीं की, इंडिया ने मुंह तोड़ 255% का उछाल आया। इसी दौरान चीन और वियतनाम से अमेरिका होने वाले स्मार्टफोन के निर्यात में बड़ी गिरावट देखी गई। चीन का निर्यात 8%, वहीं वियतनाम से अमेरिका को होने वाला स्मार्टफोन निर्यात 42% कम हुआ है। जी रोहित जी, आप सही एस्टिमेट किया है। ये चाइना का पतन शुरू हो चुका है। एक टेक्नोलॉजी एरिया में तो पतन शुरू हो गया, बाकी डेमोग्राफिक्स हो, उनका इकोनॉमी हो, उनका डिफेंस एरियाज में हो, ऐसे बहुत से एरिया में वो उनका पतन हो रहा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उसमें भी हो रहा है उनका। यही आपका और उनका बड़ा डिफरेंस है। और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि हमें भी कोई चाय वाला मिले, हमें भी कोई डॉक्टर जयशंकर मिले जो पाकिस्तान मैं देखें, मेरे बच्चे लौंडे लपाड़े मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि गूगल करके देखो यार कि तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट, तुम्हारे लीडरान कहां रहते हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। और भारत के जो लीड पिछले देख लो 4 वजीर आजम उनके कहां बैठे हैं, उनके पिछले 4 जर्नैल देख लो, उनके 4 पिछले जजेस देख लो, चीफ जस्टिस देख लो, और उनके हाई कोर्टों के जजेस कहां बैठे, सारे भारत के अंदर बैठे, कोई भी बाहर नहीं। पाकिस्तान के ऊपर तो खैर वो न्यूक्लियर एसिड्स को लेकर या वेपन्स को लेकर भी बात होती रहती है कि शायद ये बेचने जा रहे हैं, ये बात भी चलती रहती है। देखिए ये उस कैंपेन का हिस्सा है जो ये कहते हैं मुर्शिद नहीं तो पाकिस्तान को जला के राख कर दिया जाए, ये उसी कैंपेन का हिस्सा है। वरना ये होता है, इस तरह कभी हुआ है? मैंने कल परसों किसी ने मुझे कहते जी वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लोग आ गए हैं, वो बम उठा के अपने साथ ले जाएंगे। यार कैसी बात कर रहे हैं, ये पकौड़े हैं जो उठा के ले जाएंगे यहां से, कैसी बातें कर रहे हो? कहते वो आए हैं बम लेने के लिए आए हैं। यार को बम इस तरह की चीज है जो उठा के बैग में रख के तो वो लंदन ले जाएंगे, वॉशिंगटन डीसी ले जाएंगे। लेकिन बिल्कुल वो जिस तरह कह रहे वो कहते मुर्शिद नहीं है तो आग लगा दो हर चीज को। चाइना से ये प्रॉब्लम है कि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करेगी, तो सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर उसको वेपनाइज करता है चाइना, इससे दिक्कत होगी। ये प्रॉब्लम है, स्पाइंग करता है और उसको वेपनाइज करता है। मान लीजिए कि आपका आपका जो पर्सनल डेटा है, जैसे आपका ब्लड डिटेल्स हो या आपका हेल्थ इश्यूज हो, इनके डिटेल्स उनके पास जब पहुंच जाएंगे तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे, या आपके आपके सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को तोड़ने का कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में शंक कोई क्वेश्चन बिठा देगा कि आपके जो सरकार है वो निकम्मा है, और या आप पीड़ित हो, एक बाइनरी खड़ा करने का कोशिश करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इट्स कॉल्ड सटल कम्युनिकेशन में आपको धीरे धीरे से एक डाउट पैदा आपके दिमाग में बिठा देगा। क्यों? क्योंकि आपका वल्नरेबिलिटी उनको पता है, उनको इस्तेमाल करके वेपनाइज करता है।
चाहे वो वोटिंग इश्यूज में हो, आपके हेल्थ इश्यूज में हो, आपके इकोनॉमिक इश्यूज में हो, आपके चॉइसेस में हो, बहुत से एरियाज में वो वेपनाइज करता है। तो और गुंडागर्दी भी करता है। वो तो हम जानते हैं फिलीपींस के साथ क्या कर रहा है, बाकी लोगों के साथ क्या कर रहा है। अमेरिका में तो ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर्स हो, एंटीफा हो, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को पीछे से चाइना का मदद है, उनका कहीं ना कहीं फंडिंग है या उनका कुछ ना कुछ है। और उनके यूनिवर्सिटीज में भी जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वो दे आर आल्सो डूइंग द सेम स्टोरी। और इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है मेरे ख्याल में। हालांकि अगर इस पे कदम उठाया जाए, 15-20 लौंडे लपाड़े पकड़ लिए जाएं तो सारे दूसरे चुप कर जाएंगे, क्योंकि आपने तो आज तक किसी से, आप तो लेट जाने वाली कौम है। जब भी फॉरेन इन्वेडर आते थे, हजारों के हिसाब से आके वो लाखों लोगों के ऊपर वो इनको लिटा लेते थे, वो साथ आते ही। आप तो इसमें तो सर कहीं ना कहीं सर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या फाइनेंस जो है उसकी वजह से भी इस तरह की बातें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं और लोग यकीन कर लेते हैं। वजह तो यही है दर हकीकत। देखे ना, मसाइल तो यही आपके इकोनॉमिकल मसाइल हैं आपके। और आप दर हकीकत अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, तो जब आप IMF के साथ काम करेंगे तो वो इनडायरेक्टली सोचा जा सकता, बजट वो आपका खुद बनाएंगे IMF वाले, महंगाई के तूफान आएंगे, वो गैस बिजली हर चीज महंगी करेंगे, आपकी पेट्रोल महंगा करेंगे। तो दर हकीकत आप उनको एटम बम ले जाने की जरूरत क्या है, जबकि वो खुद आपको चला रहे हैं आपको। लेकिन अगर IMF आपका बजट कंट्रोल करता है तो इट मींस कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एनी मोर। आपके सारे फैसले तो वो कर रहे हैं वो, तो उनको क्या जरूरत है उठा के कोई चीज वहां से लेके जाने की, जब वहीं आप लेट चुके हैं उनके सामने। आप तो सरेंडर कर चुके हैं ना उनके सामने, IMF के सामने, जो अमेरिका के सामने तो सरेंडर कर चुके हैं आप। तो दर हकीकत उन्हें जरूरत नहीं है। वो इस वक्त आप डॉलर पाउंड को, वैसे भी आपने तो जो नाउज बिल्ला, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन पूछते हैं आप डॉलर पाउंड को, डॉलर पाउंड के लिए तो आप, मगर सर डॉलर पाउंड के लिए सर फिर तो ये दे सकते हैं, न्यूक्लियर एसिड्स भी दे सकते हैं, या एटम बम भी दे सकते हैं। और इतना तो न्यूक्लियर एसिड्स या न्यूक्लियर वेपन्स ने पाकिस्तान की हिफाजत नहीं की जितनी पाकिस्तान ने उसकी हिफाजत की। हर 2 दिन बाद मैं सुनती हूँ कोई ले जा रहा है। नहीं, क्या उन्होंने लेके जाना, लेकिन उसको आप पहले ही सरेंडर कर चुके हैं हर चीज के अंदर। उसमें अगर देखा जाए, अफसोस के साथ है कि ये मैं अफसोस ये लाजमी कहूंगा कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस को किस तरह